हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। पहला ही कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, ओके। Six of swords, okay. King of swords, Five of pentacles, Four of swords, The hermit, 9 नंबर का कार्ड है, The hermit। एंड बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, जो भी है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। जेंडर मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। किसी की ऐसी नीयत, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है खुद को स्पिरिचुअल दिखाता होगा या बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, यानी कि ईश्वर के करीब, ईश्वर के नज़दीक दिखाता होगा। राम नाम जपता होगा ये इंसान, लेकिन अंदर इसके काम क्या है? पराया माल ऐंठना, लोगों की चीज़ें ऐंठना, लोगों के ज़मीन जायदाद पे अपना कब्जा जमाना, यानी राम का नाम लेकर के बहुत सारी चीज़ें लोगों से छीनना, इकट्ठा करना। छल का इस्तेमाल यहाँ होता है, बल का इस्तेमाल होता है, दल का इस्तेमाल होता है, ब्रेन वॉश होता है कि ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि लोग खुद अपना सब कुछ लाके इन्हें समर्पित कर दें। लेकिन यहाँ पे इतना भयंकर ये कार्ड यहाँ पे ईश्वर की नाराज़गी दिख रही है। जिस ईश्वर का नाम लेके लोगों को ठगते हैं, धोखा दे रहे हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है कि देखने में बहुत स्पिरिचुअल है, पर इनकी आदतें, निगाहें, इनके चाल चलन बहुत ही घटिया यहाँ पे हैं। यानी कि भगवान के स्पिरिचुअलिटी के आड़ में बहुत कुछ गंदे खेल ये इंसान करता है। तो यहाँ पे भगवान की नाराज़गी, ईश्वर की नाराज़गी, भगवान की नाराज़गी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे बहुत कुछ, इस इंसान का कर्मा यहाँ पे पूरा निकल के आ रहा है।
ये आपके जीवन, ये बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं सलाखों के पीछे। मैं आपको सच बताऊँ, इतनी गंदी एनर्जी यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। कार्ड से भी ज़्यादा एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। जितने कार्ड निकले ना, उससे भी ज़्यादा एनर्जी। इनका बहुत हो गया, पाप का घड़ा भर चुका है इनके जीवन में। देखिए, सबसे पहली बात, अकेलापन आने वाला है, लोग इनका साथ छोड़ेंगे। दूसरी बात, इन्हें पैसे से इतनी तंगी आने वाली है, जो पैसे इन्होंने लूटे थे इनके सब कुछ छिनने वाले हैं। और वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट कचहरी के अंदर जाएगा। इन्हें जेल की सलाखों के अंदर बहुत जल्दी ये पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बहुत गरीब असहाय लोगों की बददुआएं इनको लग चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ भगवान ने तलवार उठा ली है। जितने भी इमोशनल लोग होते हैं और जो अकेले लोग होते हैं, उनको इन्होंने बहुत ठगा है या बहुत चीज़ें इनसे ली हैं, और इसके बाद इन्हें एक बंधन में हो सकता है रखा हो। ईश्वर की कोई बातें बता के इनसे बहुत सारी ठगी की गई है। यहाँ पे बहुत जल्दी आपके लाइफ में यहाँ पे न्याय एक बहुत बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये पिटने वाले हैं और ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह, सही स्थान है, परफेक्ट जगह है। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो करके, विश्वास, ईमानदारी, अच्छे चेहरे का नकाब ओढ़ के या उसका सहारा लेके दूसरों का हक छीनना, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। इनमें और लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे छल, लालच, कर्मों का परिणाम अभी यहाँ पे सामने दिख रहा है। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड सब यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहाँ पहुँचने वाले और कहाँ जाने वाले हैं। जो लोग बार बार यहाँ पे, हो सकता है ये दिन रात जाप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हो, लेकर ये ना लोगों का भरोसा जीतते हैं। जैसे अंदर से इनका इरादा साफ नहीं था, लेकिन इनका इरादा साफ नहीं रहता है। ये ठग है, लेकिन ठगी का चोला इन्होंने ईश्वर के नाम पे ओढ़ रखा है। ये ऐसे कुछ, ये आपकी फैमिली में, वर्क प्लेस पे, किसी कम्युनिटी में ये चीज़ें हो रही हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके देखिए फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन वही अपनी फैमिली में माइंड गेम्स खेलते हैं। ये नार्सिसिस्ट लोग ज़्यादातर करते हैं इस तरीके का, लेकिन अंदर से इनके इरादे बहुत घटिया, बहुत गंदे रहते हैं। उनकी एनर्जी इस समय बहुत भारी दिखाई दे रही है। कर्मों का मुझे लगता है कर्मा बैक हो चुका है, यहाँ पे भारी दिखाई दे रहे। बाहर से सब कुछ ये यानी कि इतना इनके अंदर चालबाजियाँ होती हैं कि इन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। बाहर से बहुत ही एकदम से नॉर्मल कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो बहुत ही कुछ हैं, लोगों को कुछ नहीं समझते, लेकिन भीतर लगातार इनके डंडे पड़ रहे होते हैं। एक्चुअल में यही होता है। इन्हें महसूस होने लगा है कि जो भी ऐसे लोग हैं कि जो दीवार उन्होंने झूठ और लालच में बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। जिस ज़मीन पर उन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया, ये कोई हो सकता है किसी ने, आप लोगों के, मेरे व्यूअर्स की, किसी ने ज़बरदस्ती के उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। जिस पैसे पे उन्होंने अपना हक समझ लिया था, जिन लोगों की मेहनत को अपनी चालाकी से दबा दिया, उन सभी लोगों का बोझ अब उनके अपने जीवन पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा है और वो चोला ओढ़ा इन्होंने धर्म का दिखाई दे रहा है। कर्म कभी जल्दी कभी देर से जवाब देता है, ऐसा भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं आज ही चीज़ें हुई, आज ही आपको कोई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जब जवाब देता है तो इंसान को अपने ही बनाए रास्ते पे चलना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने दूसरों के लिए किया वही अपने ऊपर लौट के आता है। ऐसे लोगों का कर्मा के हिसाब से ये कहीं जाने वाले, कहाँ जाने वाले हैं, इनके बहुत सारे खुलासे होंगे और ये जेल के पीछे जाएंगे, और वहीं इनका स्वागत ढंग से होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों की बद्दुआ इनको लगी है, जो भी है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी अब बाहर का विरोध नहीं है, बल्कि भीतर का डर बना हुआ है। इन्हें हर कदम पर शक रहता है कहीं सच सामना ना आए। जो इनकी करतूतें इन्होंने लोगों के साथ कर रखी हैं, वो कहीं सामने ना आए। जिन लोगों पे ये कभी हंसते थे, उन्हीं लोगों की बातें अब उन्हें रात में सोने नहीं देंगी। बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन मन में उतनी ही घबराहट। यहाँ पे एनर्जी ये भी फील हो रही है कि कई ऐसे राज हैं जिन्हें उन्होंने बहुत समय तक छुपा कर रखा। लोगों को एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, कि उन्हें लगता था कि कोई कभी जान नहीं पाएगा, लेकिन अब परिस्थितियाँ
ऐसी बन सकती हैं, वही बातें धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही हैं। कभी कभी किसी दस्तावेज पे, कभी किसी गवाह से, कभी किसी पुराने साथी से, और कभी उनकी अपनी ही गलती से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग उनके साथ मिलकर गलत काम करते थे, वही लोग अब अपना बचाव करने के लिए उनका नाम लेने लग सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी सब एक दूसरे के साथी थे, वहीं अब हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करेगा। ये एक झुंड है, ये यहाँ पे कुछ लोग हैं। विश्वास टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे, और एक दूसरे पर आरोप लगाना यहाँ पे शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। जिसके भी इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, वहाँ पे उस इंसान को न्याय मिलेगा। इन्होंने दूसरे से छीन के अपना घर भरा है, यहाँ पे दिख रहा है। आज ये अकेले हैं, 100 लोगों के साथ हों, फिर भी आज इन्हें चिंता खाई जा रही है, परेशान है। इनकी प्रतिष्ठा पे सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इज्जत एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में मिट भी सकती है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने उन्हें सम्मान दिया था, वही लोग अब सवाल पूछ सकते हैं। समाज में उनकी छवि बहुत धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है मुझे। जो लोग उन्हें आदर्श मानते थे, यानी क्योंकि आदर्श बना के वो अपने जीवन में चल रहे थे, वे दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं। इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी दी जा सकती हैं। कोर्ट का मैटर मुझे दिख रहा है, ये जाने वाले हैं। इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक संकेत मिल रहे, इनके धन का प्रवाह जितना ये बटोर रहे थे इधर उधर से, वो चीज़ें मुझे रुकती हुई नज़र आ रही हैं। पैसा आता हुआ लगता था, वहाँ अब खर्च बढ़ेंगे, इनके अनाप शनाप खर्च, परेशानियाँ बढ़ेंगी, और जो धन उन्होंने गलत तरीके से इकट्ठा किया था, वही धन किसी न किसी रूप में हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कभी कानूनी मामलों में जाएगा, कभी हेल्थ इश्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने तंत्र मंत्र करके, जादू टोने टोटके करके सबके धन को अपने तरफ पुल किया था। वो धन जाता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे बीमारी में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल में दवाइयों में जाने की यहाँ पे दिख रही है मुझे कि जाएगा कहीं ना कहीं। इनके पास अब टिकने वाला नहीं, बीमारी में तो दिख ही रहा है। कभी परिवार की समस्याओं में भी जाएगा, फैमिली में ऐसे कुछ मैटर आ सकते हैं जहाँ इनका धन बर्बाद होगा। इनके रातों का चैन, नींद सब बर्बाद होगी। फैमिली में ऐसी कोई, यानी जो ये इनका झुंड है, इसमें कोई ऐसी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे इनका पूरा सुकून गायब हो सकता है। और कभी ऐसे खर्चे में इनकी, जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे खर्चे इनके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। तो अब जो भी इनसे लड़ने की सोच रहे थे, इनके बारे में इनसे टकराने की सोच रहे थे, उन्होंने हथियार फेंक दिया। उन्होंने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर, क्योंकि अंदर ही अंदर इन्हें पहले से ईश्वर की लाठी पड़नी शुरू हो चुकी थी। इनके घर का माहौल भी पहले जैसा शांत नहीं रहने वाला, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। परिवार के लोग सवाल पूछेंगे, इन्हीं के परिवार के लोग इनसे सवाल पूछेंगे। जिन बातों को वर्षों तक छिपाया गया, वो अब परिवार के सामने भी आ सकता है। इन्होंने अपने फैमिली से भी बहुत कुछ छुपा के रखा था। सम्मान केवल बाहर नहीं, घर के अंदर भी खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का एहसास होगा कि उन्होंने जिस लालच के लिए सब कुछ दांव पे लगाया था, कुछ लोगों को ये एहसास होगा कि उन्होंने जिस लालच के लिए सब कुछ दांव पे लगाया था, वही लालच अब उनके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा बन चुका है। पैसा होने के बाद भी चैन नहीं है। बड़ी गाड़ी होगी लेकिन सुकून नहीं होगा, बड़ा घर होगा लेकिन मन में भय होगा। ऐसी इनकी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही मुझे। पेज ऑफ यहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ना बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके दुश्मन तैयार हो गए हैं। इनके खिलाफ बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है, शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बहुत सारे लोग स्पाई कर रहे, स्टॉक कर रहे, इनकी खबर रख रहे कि कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे। इनके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे कई लोगों को कानूनी या प्रशासनिक स्तर पे भी कठिन परिस्थितियों का यहाँ पे इनके झुंड में या इन्हें सामना करना पड़ सकता है। जहाँ इन्हें लगता था कि सब कुछ हमेशा इनके हिसाब से चलेगा, इनके नियंत्रण में रहेगा, वहीं अब नियम और व्यवस्था इनके सामने खड़ी दिखाई दे रही है।
जिन रास्ते से ये बच निकले थे वे रास्ते अब बंद होते हुए महसूस हो रहे हैं, यानी इनका कर्मा भुगतने का समय यहाँ पे आ चुका है। 9 ऑफ कप्स, तो जिनकी खुशियां इन्होंने छीनी थी उन्हें अब खुशी वापस मिलेगी, क्योंकि इनके दंड का समय आ गया और इनके जीवन में ये, इसको कार्ड को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इनकी पूरी की पूरी खुशियां यहाँ पे ध्वस्त होती नजर आ रही है। लेकिन उनकी खुशियां वापस मिलेंगी, उनको कुछ राहत मिलेगी जिनको इन्होंने ठगा है। बेईमान, एकदम धोखेबाज किस्म के, बहू बेटियों पे भी गंदी नजर डालना, इस तरीके के लोग हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनके पुराने कर्म एक एक करके सामने आने लगेंगे। बहुत जल्द ये चीज़ें हो रही है, कहीं पे हो रही हैं, कहीं पे होने वाली। कोई पुराना लेन देन इनका अगर पैसे का कहीं था, कोई अधूरा हिसाब, कोई भूला हुआ विवाद जो पहले इनके लड़ाई झगड़े थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इन्होंने कमज़ोर समझा था, वही अब इनके जीवन में एक बहुत ही तूफान इनके जीवन में बनने वाला है। एक महत्वपूर्ण मोड़ यहाँ पे बद दिख रहा है मुझे। सबसे कठिन समय तब आता है जब इंसान अपनी ही नज़रों में छोटा होने लगता है। ये एनर्जी दिखाती है कि बाहर की हार से ज़्यादा उन्हें भीतर की हार परेशान कर रही है। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है जिसे पैसे से वापस नहीं खरीदा जा सकता। इस चीज़ का रियलाइजेशन है। पैसे बहुत थे लेकिन सब पैसे पानी में, मिट्टी में मिल रहे, क्योंकि ये इनके कमाए हुए नहीं थे, लोगों को बेवकूफ़ बना बना के यहाँ पे ठगे गए थे। यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो इनसे ज़बरदस्त तरीके से टक्कर लेने वाला है। क्वीन ऑफ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई, किसी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने से मना कर दिया और इनकी वाट लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। किसी ने अपने एनर्जी को क्लेम कर लिया है। बहुत कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल जरूर है, जिसने इनकी लंका लगाने की सोच ली है। वो एकदम अब डंडे लेके बैठ चुके हैं या बैठ चुकी हैं। इन्होंने, देखिए ये लोग जो है ना, ये तंत्र मंत्र भी लोगों के ऊपर करते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे किसी के ऊपर इन लोगों ने भेजी थी, लेकिन ये इंसान बहुत पावरफुल इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये इनसे टकराने के लिए, फुल पंगे लेने के लिए बैठा हुआ है या बैठी हुई है। इनसे डरना अब लोगों ने छोड़ दिया है। कई लोग अपने किए को छिपाने के लिए नए झूठ बोलेंगे, ये लोग ठग लोग, लेकिन हर नया झूठ इन्हें एक गहरे जाल में फंसा रहा है। जितना बचने की ये कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। ये समय चालाकी से नहीं, केवल सच्चाई से निकल सकता है, पर ये निकालेंगे नहीं। सच्चाई बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एक ऐसा इंसान है, ऐसी भी पोल इस इंसान की खुल सकती है जिसने छुप छुप के शादी भी की है किसी से और किसी को पता नहीं है। यहाँ पे लोगों में ये इंसान अकेला है, यानी कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन इसने चुपके से किसी से शादी कर रखी है और मल्टीपल रिलेशंस भी मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे इस इंसान ने अंदर अंदर खूब खुशियाँ अपनी मनाई है, पर बाहर से दिखाया है कि ये बिल्कुल अकेला है। विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करके लोगों को ठगना, लोगों को झूठ बोलना, ये चीज़ें हमेशा मुंह पे झूठ बोलने वाला इंसान है, तुरंत बातों को घुमाने वाला। तो अभी इसने जो खुशियाँ छुप छुप के लोगों से मनाई थी ना, अपनी चुपके की शादी, हो सकता है कोई कोर्ट मैरिज हो सकता है, किसी भी तरीके का मैरिज है इसने किया है, किसी को पता नहीं है, और ये बात भी यहाँ पे खुल के आ सकती है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने गरीबों की मेहनत का पैसा रोका है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी गरीब का पैसा रोक रखा है, नहीं दे रहे, अपनी धमकी, यानी कि अपना क्या दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है, या नहीं भी देंगे तो क्या ही कोई कर लेगा, है ना, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों ने गरीब की मेहनत का पैसा रोका, उनकी वजह से किसी का घर टूटा, किसी का सपना टूटा, किसी की ज़मीन गई, किसी का विश्वास टूटा, उनकी एनर्जी अब पछतावे के संकेत यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं कि काफ़ी पछतावे में नज़र आ रहे हैं। चाहे वे उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं इन्हें अपने कर्मों का बोझ, यूनिवर्स का डंडा, डिवाइन का डंडा, क्योंकि यहाँ पे भगवान की बहुत एग्रेशन, देखिए बहुत गुस्से वाली एनर्जी, भगवान ने तलवार उठा ली है, क्योंकि यहाँ पे हद पार कर चुके हैं जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कर्मों का यहाँ पे हिसाब किताब, लेन देन स्टार्ट यहाँ पे है। ये बहुत जल्दी ही ये जेल की हवा खाएंगे, वहीं पे इनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। दिखावे का पूजा पाठ बढ़ा सकते हैं ये,
खुद को छुपाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं, दान करने का प्रदर्शन दिखावा भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मन ही नहीं बदला, कर्म नहीं बदले, तो केवल बाहरी दिखावा कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाली। कर्म का हिसाब कर्म से ही पूरा होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन हर इंसान को एक अवसर, एक मौका जरूर देता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करे, लोगों का नुकसान लौटाने की कोशिश करे, जो भरपाई इन्होंने लोगों का नुकसान किया है वो अगर लौटाए, माफ़ी मांगे और अपने व्यवहार को बदले, तो भविष्य बेहतर बन सकता है। लेकिन यदि वही अहंकार बना रहा तो कठिनाइयाँ और बढ़ सकती है। और मुझे यही दिख रहा है कि अहंकार तो भर भर के, उसमें कोई कमी नहीं है। ये कभी सुधरने वाले नहीं। इन्हें एक ही स्थान है जहाँ पे सुधारा जा सकता है। तो इनके कर्मों की लाठी इन्हें भयंकर तरीके से पड़ती हुई नजर आ रही है। दुखी होकर बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्हें अब कोई भी इनकी बेइज्जती, इनकी नाक कटने से कोई रोक नहीं सकता। जितनी भी इन्होंने इज्जत बनाई थी, सब के सब यहाँ पे मिट्टी में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये जेल की सलाखों के पीछे ही इनकी असली खातिरदारी होने वाली है। जितना इन्होंने दूसरे के पैसे से ऐश किया है, अब वहीं जाएंगे, तब इन्हें पैसे की कीमत, एक वक्त के भोजन की कीमत तब इन्हें पता चलने वाली है। ये किसी घर परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई एक झुंड हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। यानी कर्मा इनको जबरदस्त तरीके से डंडे मार रहा है। इनकी सारी अकड़ वहीं पे निकलेगी। एक ही जगह है जहाँ पे जाने की इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 9 नंबर। देखिए 9 की एनर्जी आ गई आपके लाइफ में ना। 5 नंबर भी है, 9, 4 नंबर। अभी बताती हूँ मैं। 4 ओह ठीक है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे। 4 यहाँ पे ईश्वर की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। और ये कम्युनिटी में जो लोगों को ब्लैक मैजिक करके भी भ्रम जाल में फंसा के उनकी चीज़ों को ले लेते हैं ना, ये भी यहाँ पे इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। इसीलिए इनको फिजिकली बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने वाला है। इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है और हम भी कर देते हैं। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। जितनी भी इन्होंने गलत चीज़ें की हैं, लोगों को ब्लैक मैजिक करके ठगा है, लोगों के दिमाग को अपनी तरफ खींचा है, ये मेरी तरफ से भी डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने सीधे सच्चे लोगों पे की है, ये फैमिली की हो या कहीं की भी हो, इनके ऊपर 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं के ऊपर फेंक दिया जाए। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। और अब हम एज देखेंगे। किसी की एज 49 हो सकती है, 48, 49 ये एज हो सकती है। और यहाँ पे 54, 56, 52, 53, यहाँ पे किसी की एज 38, 39 भी हो सकती है। एंड 44, 48 यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे हमें मिल रही है। एंजल्स से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। जितना ही राम नाम जब को आगे रख के इन्होंने ऐठा था ना, चाहे आपके फैमिली के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अब इन्हें उसी राम नाम का नतीजा अंदर पता चलने वाला है। अंदर जाने वाले हैं ये लोग। डोंट स्टॉप। यहाँ पे देखिए, आप अगर कुछ नेक कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसको बंद ना करें। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अच्छे काम, क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं तो किसी को जलन होती है, तो कोई चाहता है कि इस चीज़ को आप स्टॉप कर दो। अपनी क्रूएलिटी बाहर दिखाओ, अपना गुस्सा दिखाओ, अपना एग्रेशन दिखाओ, अपने अंदर से आपकी जो भी यानी कि बदनाम हो जाओ आप, कहने का मतलब। लेकिन आप जो नेक कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, उसको करते रहो। कुछ लोग आपके अच्छे कर्म से भी बहुत जलते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसा इंसान जो आपके लाइफ से जा चुका था, या आपके लाइफ से आपने निकाल दिया था किसी इंसान को गलत कर्मों की वजह से, वो आपके लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि पास्ट की चीज़ें वापस आ सकती है। तो अगर कोई आपके लाइफ में पास्ट का पर्सन कोई भी अगर वापस आ रहा है, तो और भी इन्फॉर्मेशन लो, वो बदला है या फिर वैसा ही है, ठग टाइप का इंसान ही है, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। रिकन्सिडर, पिछली बातों को भूलना नहीं है।
दोबारा से उनको याद कर लेना है कि क्या किया था इस इंसान ने। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, बट नो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सक्सेस, क्योंकि ये आपकी सक्सेस देख के आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसके एक भी पैंतरे चल नहीं रहे, इसके ऊपर गाज गिर रही है। यहाँ पे बहुत भयंकर ये चक्रव्यूह में फंसने वाला है, इसलिए ये आपकी सक्सेस देख रहा है कि आप सक्सेस में हो, अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, इसीलिए आपके लाइफ में कोई वापस आता हुआ दिख रहा है। पर इस इंसान की नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है, सोच रहा आपकी शरण ले ले, आपके अंडर में रहेगा तो शायद बच जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा है ये इंसान। देयर इज़ समथिंग बेटर, मैंने कहा ना आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या हो रहा है, इसे भनक पड़ चुकी है और ये आपके लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश करेगा, तो मेरी तरफ से नो है। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हो, सारा डिसीज़न आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि जो एक बार चीटर होता है वो हमेशा चीटर ही रहता है। तो ये मौका परस्त लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो ये निकल लेंगे, जैसे देखेंगे आपका समय अच्छा है धीरे धीरे घुसना शुरू करेंगे, ऐसे लोग होते हैं ये। तो आपको देखना है क्या करना है। रिकंसिडर का कार्ड है, आपको बोला गया है कि पिछली बातों को याद कर लेना है। SPKV OM, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है। SPKVOM, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट होते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।